वेलकम बैक टू आवर न्यू कोर्स Vue.js, जिसमें हम Vue.js को फ्रॉम बिगनिंग टू एक्सपर्ट लेवल पढ़ेंगे कि Vue.js क्या है और इस्तेमाल कहाँ कहाँ होता है, और उसका एक कंप्लीट फंडामेंटल्स के साथ पहले बिगनिंग लेवल का देखेंगे, फिर इसके साथ कोई बैकएंड का फ्रेमवर्क जो है वो लगा लेंगे ताकि हम एक कंप्लीट एप्लीकेशन या सॉफ्टवेयर या फ्रेमवर्क इसके ऊपर बना सकें। सो लेट्स सी, सबसे पहले तो इंट्रोडक्शन है। इंट्रोडक्शन में थोड़ा सा मैं थ्योरेटिकल पार्ट लेके आने वाला हूँ, बिकॉज इंट्रोडक्शन जो है ये मेरे ख्याल में ज़रूरी है। देन उसके बाद हमारी जितनी वीडियोस आने वाली हैं वो सारी की सारी जो है वो प्रैक्टिकल किसी न किसी टास्क की बेस पर आने वाली हैं। सो लेट्स स्टार्ट द इंट्रोडक्शन। सबसे पहले हम इसमें ये देखेंगे कि कि हमें Vue.js को लर्न क्यों करना चाहिए, ठीक है, हमें इस सीरीज़ को ज्वाइन क्यों करना चाहिए, और Vue.js की हिस्ट्री क्या है और इसके कॉम्पिटिटर्स कौन कौन से हैं, और हम इस सीरीज़ में क्या क्या पढ़ने वाले हैं। इस सीरीज़ के बेसिकली 2 पार्ट्स होने वाले हैं जो कि मैं आपको अभी एक्सप्लेन करने वाला हूँ। सबसे पहले ये देखते हैं कि हमें इस सीरीज़ को ज्वाइन क्यों करना चाहिए, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल मैं अगर अपनी बात करता हूँ तो मैंने रिएक्ट भी इस्तेमाल किया है, जो जिसकी सीरीज़ अपकमिंग काफ़ी वीडियोस वैसे भी आ चुकी हैं, लेकिन एक कंप्लीट सीरीज़ मैं जो है ना इस चैनल पे लेके आऊँगा। प्लस Vue.js भी इस्तेमाल किया। इस वक्त सबसे टॉप जो है जावास्क्रिप्ट का अगर कोई फ्रेमवर्क इस्तेमाल हो रहा है वो रिएक्ट इस्तेमाल हो रहा है। लेकिन पर्सनली जब मैंने Vue.js को इस्तेमाल किया तो मुझे ऐसा लगा कि रिएक्ट में बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो कि उसको बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड बनाती है, जबकि Vue.js एक ऐसी चीज़ है जिसको एक बिल्कुल पर्सन जो कि बिल्कुल बिगनर है वो भी सीख सकता है। सो सबसे पहली तो बात ये है। एंड द सेकंड वन, इसकी हिस्ट्री क्या है। सो लेट्स रिसर्च ऑन द गूगल कि इसकी हिस्ट्री क्या है। मैं यहाँ से गूगल पे जाकर देखते हैं इसकी हिस्ट्री के बारे में। सो अगर मैं Vue.js की जो है जस्ट लिखता हूँ तो आप ये देखिए कि ये Vue.js जो है इसका जो ऑनर है, बेसिकली Vue.js है एक्चुअली एक जावास्क्रिप्ट की लाइब्रेरी जो कि सिंगल पेज एप्लीकेशन बनाने के लिए यूज़ होती है, और इसके ऑनर का नाम है Evenyu। जहाँ तक मेरी रिसर्च कहती है, जो Evenyu है बेसिकली ये पहले गूगल में काम करते रहे हैं, दैन इन्होंने फेसबुक में भी काम किया है। तो मेरे ख्याल में इनके पास कुछ ऐसी टिप्स होंगी, ट्रिक्स होंगी जो कि जिनकी बेस के ऊपर इन्होंने Vue.js बनाई है, और वो वाली चीज़ें जो कि हमें रिएक्ट में मैंने काफ़ी दफ़ा प्रोजेक्ट बनाते वक्त फेस किया, और हम इसका कंपैरिजन भी करेंगे रिएक्ट के साथ, कि जो कि मैंने रिएक्ट के साथ काफ़ी दफ़ा चेक की हैं कि ऐसा नहीं होना चाहिए था रिएक्ट में। व्यू में उन चीज़ों को इन्होंने कवर किया है, और Vue.js समझने में बहुत आसान है। जैसे हम प्रैक्टिकल करेंगे आपको इसका आइडिया हो जाएगा। अगर Vue.js के कॉम्पिटिटर्स की बात की जाए तो अगर मैं यहाँ पर लिखूँ कॉम्पिटिटर्स ऑफ Vue.js, तो आपको नज़र आएगा कि Vue.js के कॉम्पिटिटर्स के अंदर अगर हम यहाँ से इमेजेस में जाकर देखते हैं तो आपको कहीं ना कहीं रिएक्ट भी नज़र आ रही है, एंगुलर भी नज़र आ रही है, और मेन लारावेल के साथ तो खैर इसका कोई कंपैरिजन नहीं है, बिकॉज लारावेल के साथ ही इस्तेमाल होती है। अगर मेन इसके कंपैरिजन देखे जाएँ तो ये 3 कॉम्पिटिटर्स है, रिएक्ट में, व्यू में एंड एंगुलर में, ठीक है। अब रिएक्ट की बैकबोन बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, मिसाल के तौर पे वो फेसबुक वालों ने बनाई है। यही रीज़न है कि रिएक्ट, और दूसरी प्लस पॉइंट रिएक्ट का ये है कि रिएक्ट के अंदर उन्होंने हमें रिएक्ट नेटिव दे दिया। लेकिन जैसे ही आप व्यू पढ़ेंगे तो आपको आइडिया हो जाएगा कि Vue.js में बहुत सारी ऐसी फैसिलिटीज़ हैं जो कि रिएक्ट की फैसिलिटीज़ में अवेलेबिलिटी उनकी है ही नहीं। अगर फैसिलिटीज़ वाइज देखा जाए तो मुझे ये व्यू रिएक्ट से अच्छी लगी है, और अगर सिंटैक्स वाइज देखा जाए तो मुझे ये एंगुलर से ज़्यादा आसान लगी है। सो लेट्स सी, हम इसको प्रैक्टिकली देखेंगे। नेक्स्ट उसके बाद आ जाता है कि हम इस सीरीज़ में पढ़ने के हवाले हैं। तो मैं आपको नॉर्मली एक आम अल्फाज में बता देता हूँ कि इस सीरीज़ में हम सबसे पहले Vue.js को ऑल तरीक़ों से इंस्टॉल करके देखेंगे, प्लस इसके अंदर हम कंपोनेंट्स देखेंगे, प्रॉप्स देखेंगे, एंड उसके बाद APIs को फेच करके देखेंगे। और जैसे ही हमारे छोटे छोटे टॉपिक्स क्लियर हो गए तो हम फिर इसी सीरीज़ का पार्ट 2 निकालेंगे, जिसके अंदर मैं इसके बैकएंड पे कोशिश करूँगा मैं कि लारावेल इस्तेमाल की जाए, और उसको इस्तेमाल करते हुए एक कंप्लीट बड़ा प्रोजेक्ट बनाया जाए जिसमें हम APIs भी बनाएंगे और प्रोजेक्ट भी बनाएंगे। सो दैट इज़ कि हम इसके अंदर क्या क्या पढ़ेंगे। उसके बाद नेक्स्ट चलते हैं कि इस Vue.js है क्या बेसिकली, ठीक है। सो अगर इसकी डेफिनेशन की तरफ चलते हैं, ठीक है, आपको इसको याद नहीं करना है, जस्ट आप माइंड में रख लीजिए कि ये है क्या, ठीक है। मैं Vue.js की तरफ जाता हूँ। जैसे कि मैंने पहले एक्सप्लेन किया, ये एक ओपन सोर्स मॉडल व्यू मॉडल फ्रंट एंड जावास्क्रिप्ट की लाइब्रेरी है जो कि यूज़र इंटरफेस, जो कि सिंगल पेज एप्लीकेशन है, जिसको SPA एप्लीकेशंस भी कहा जाता है, वो बनाने के लिए इस्तेमाल होती है, ठीक है। यानी कि पहले हम
बहुत सारे पेजेस बनाया करते थे, अब हम जस्ट एक ही पेज बनाया करेंगे और उसके ऊपर काम किया करेंगे। अगर आपको रिएक्ट आता है या एंगुलर आता है तो आपको इसका बखूबी आइडिया होना चाहिए, ठीक है। सो सिंगल पेज एप्लीकेशन का जो कॉन्सेप्ट है वो आने वाले लेक्चर्स में मैं आपको बताऊंगा। उसके बाद नेक्स्ट जो आते हैं, इसको इस्तेमाल करने के फ़ायदे क्या हैं। सबसे पहली बात कि इसको की फीचर्स हम इसके देखते हैं। पहले मैं आपको बता दूं इस्तेमाल करने के इसके फ़ायदे क्या हैं। सबसे पहली बात है कि इसको समझना बहुत आसान है। आप देखिएगा कि हम अगली वीडियो में जैसे इसका पहला प्रोजेक्ट बनाएंगे तो आपको आइडिया हो जाएगा और आप कहेंगे असद भाई इसको तो समझना बहुत आसान है, ये तो रिएक्ट से भी बहुत आसान है। और इसका दूसरा फ़ायदा ये है कि आपको बात बात पे इसके अंदर लाइब्रेरीज इंक्लूड करवाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। और नेक्स्ट, ये सिंपल जावास्क्रिप्ट ES6 को इस्तेमाल करते हुए आपको इतनी आसानी से समझ आती है कि जितनी आसानी से शायद आपको रिएक्ट भी ना समझ आती हो। हम रिएक्ट व्यू की जब इंस्टॉलेशन करेंगे तो हम रिएक्ट के साथ इसका कंपैरिजन भी करेंगे। इसके की फीचर्स की बात करते हैं तो सबसे पहले रिएक्ट जो है वो बेसिकली डाटा बाइंडिंग पे चलती है। डाटा बाइंडिंग क्या होती है? अगर फॉर एग्जांपल आप मान लो कि एक इनपुट के अंदर डाटा लेते हो और उस डाटा को आपने किसी वेरिएबल के साथ जो है अटैच करना है कि आप उसका उस वेरिएबल के अंदर डाटा, जैसे कि फॉर एग्जांपल मैं यहाँ से आपको Vue.js इनपुट एग्जांपल दिखाता हूँ, कोई इनपुट वैल्यू एग्जांपल W3 स्कूल्स लाइव रिसर्च करके दिखाता हूँ मैं आपको, ताकि जो है मेरे भी इल्म में इजाफा और आपको भी पता लग जाए। आप ये देखिए कि ये Vue.js है, ठीक है। अगर मैं यहाँ पर इस Vue.js में ये देखते हैं किस किस्म की एग्जांपल है यहाँ पर, इससे ज़रा हमें आइडिया हो जाएगा। देखिए कि फॉर एग्जांपल ये देख रहे हैं दिस वन, अब देख रहे हैं ये मेरा ऐट द स्पॉट चेंज हो रहा है, ठीक है। अगर मैं यहाँ पर इसको चाहता कि मैं डाटा को सबमिट किए बगैर मैं जस्ट इस पर क्लिक करूँ तो ये आ जाए, तो भी ये आ जाता और हमें कोई कॉम्प्लिकेटेड चीज़ इस्तेमाल ना करनी पड़ती। एक्चुअली ये डाटा बाइंडिंग हुई हुई है, ठीक है। डाटा बाइंडिंग क्या होता है कि आप कहीं से डाटा ले रहे हैं, आप उसको एक वेरिएबल में बाइंड करके पूरे प्रोजेक्ट में कहीं भी या पूरे कंपोनेंट में कहीं भी इस्तेमाल कर सकते हैं। तो ये बेसिकली डाटा बाइंडिंग की बेस के ऊपर चलती है। इसका जो आर्किटेक्ट है वो कंपोनेंट बेस्ड है, एग्जैक्टली वैसे ही जैसे कि रिएक्ट का है, जैसे कि एंगुलर JS का। उसके बाद वर्चुअल डॉम, ये बेसिकली जावास्क्रिप्ट की बेस के ऊपर चलती है। जावास्क्रिप्ट का अगर आपको मेथड अगर नहीं पता है, यहाँ पता हो शायद जो है, तो मैं आपको दिखाता हूँ कि जावास्क्रिप्ट आप थोड़ा सा इस पर रिसर्च करिएगा, मैं इस पर भी एक वीडियो बनाऊँगा। ES6 की अगर हम बात करें तो जावास्क्रिप्ट में एक जैसे जैसे जावास्क्रिप्ट का इस्तेमाल बढ़ता गया है वैसे वैसे इंडस्ट्री ने हमें छोटे छोटे टाइप्स इसके प्रोवाइड कर दी कि अब जावास्क्रिप्ट के जैसे कि ऊप आया था तो जावास्क्रिप्ट में हमें इसको लिखने के कुछ मेथड्स प्रोवाइड कर दिए गए। तो बेसिकली जावास्क्रिप्ट में हम इसको ES6 के अंडर ये चलती है। तो बेसिकली जावास्क्रिप्ट डॉक्यूमेंट ऑब्जेक्ट मॉड्यूल के अंदर चलता है, तो बेसिकली ये भी जावास्क्रिप्ट को ही इस्तेमाल करते हैं। डायरेक्टिव एंड टेम्पलेट्स की बात करें तो जो हमारे कंपोनेंट्स होते हैं एक्चुअली वो कंपोनेंट्स नहीं टेम्पलेट्स कहलाते हैं, ठीक है। और उनके अंदर जितनी भी फंक्शनैलिटीज़ चल रही होती हैं वो फंक्शनैलिटीज डायरेक्टिव्स की बेस पर चल रही होती है। डायरेक्टिव्स क्या होती हैं? डायरेक्टिव होती हैं जैसे कि हम इफ कंडीशन यूज़ कर रहे हैं या कोई इवेंट इस्तेमाल कर रहे हैं, जो कि आने वाले लेक्चर्स में हम आपको बताएंगे और दिखाएंगे भी कि हम इसको किस तरह इस्तेमाल करते हैं। कंप्यूटर प्रॉपर्टीज़ जो है बेसिकली आपके पास Vue.js के अंदर एग्जैक्ट वही चीज़ें मुझे ऐसा फील होता है कि अगर आपको रिएक्ट आ जाता है तो आपको व्यू भी आ जाएगा और एंगुलर भी आ जाएगा, और अगर आपको Vue.js भी आ जाता है, मैंने ऐसा फील किया है कि व्यू और एंगुलर को मिक्स कर दिया जाए तो एंगुलर और रिएक्ट को मिक्स कर दिया जाए तो Vue.js बनता है। अगर आप इस सीरीज़ को ठीक से देख लेते हैं तो आप ईजीली एक रिएक्ट के डेवलपर भी बन जाते हैं और एक एंगुलर JS के डेवलपर भी बन जाते हैं। हम इसका कंपैरिजन करेंगे तो आपको ज़रा काफ़ी अच्छे से आइडिया हो जाएगा। और इसके फौरी बाद क्योंकि हमारी रिएक्ट की सीरीज़ आ रही है तो आपको इंशाल्लाह वहाँ से भी कुछ सीखने को मिलेगा। प्लस इसमें देखा जाए तो इसमें CSS के जैसे ट्रांजिशनल इफेक्ट्स भी मौजूद हैं जो कि हमें रिएक्ट प्रोवाइड नहीं करता, एंगुलर प्रोवाइड नहीं करता। जैसे हम पहले लिंक्स बनाया करते थे, अब हम Vue.js के अंदर राउटर्स बनाया करेंगे। एंड द नेक्स्ट CLI की बेस के ऊपर ये चलता है, हम इसको एज CLI की बेस के ऊपर भी चला सकते हैं, कमांड लाइन इंटरफेस के ऊपर, लेकिन इसके अंदर हमें ज़्यादा कमांड्स नहीं रन करनी पड़ती हैं। जैसे मैं आपको इंस्टॉलेशन के अंदर दिखाऊंगा तो आपको जो है आइडिया हो जाएगा। उसके बाद ये इजी टू लर्न है, ये इसको समझना इतना आसान है। मैं आपको ऐसा लगेगा जैसे कि हम सादा जावास्क्रिप्ट पढ़ रहे हैं। एक ऐसा पर्सन जिसको जावास्क्रिप्ट का जस्ट सिंटैक्स आता है, he can easily learn Vue.js. So let's see
ہم دیکھیں گے کہ ہم اس کو کس طرح لرن کر سکتے ہیں. تو ملتے ہیں نیکسٹ لیکچر میں. اپنا خیال رکھیے گا, دعاؤں میں یاد رکھیے گا, اور نیو ویڈیوز کے لیے سبسکرائب کر دیجیے گا. گاڈ بلیس یو. گڈ بائے.